आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के केस में पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है और पति देना नहीं चाहता है, तो पति को ये नियम पता होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिए हैं जिनमें कहा गया है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो क्यों नहीं दिया जा सकता और किस वजह से कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो ग्राउंड्स बताने वाले हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए नियम नंबर 1। कोर्ट ने यह बताया कि जहां पर पति की गलती ना हो, जहां पर पति की कोई गलती ना हो और पत्नी पढ़ी लिखी हो, कमा सकती है, ऐसी है, पढ़ी लिखी है, कमाने के काबिल है, तो ऐसी पत्नी को कोर्ट ने कहा कि पत्नी खुद कमाए अपने लिए, पति के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते क्योंकि यहां पर पति की कोई गलती नहीं है और पढ़ी लिखी पत्नी सक्षम मानी है। इस कारण से कोर्ट ने ऐसे मामले में ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। जहां पति की गलती नहीं, तो पति को सबसे पहले अपने पति धर्म के पालन के सबूत कोर्ट में देना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। फिर पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि पति और उसके परिवार की गलती क्या है। अगर साबित नहीं कर पाई तो एक पैसा ऐसी पत्नी को नहीं मिलेगा। ऐसे जजमेंट भी देखने को मिले। नंबर 2, ऐसे जजमेंट भी देखने को मिले हैं जहां पर पत्नी कमा सकती है, जॉब कर रही थी, जानबूझकर छोड़ दिया, या शादी के पहले कमा रही थी और आप कहती ना मैं तो बेरोजगार हूं, मैं नहीं कमा सकती, मैं कमाने के काबिल नहीं हूं, तो पति अगर कोर्ट में साबित कर दे कि उसकी पत्नी कमाने के काबिल है, कमा रही थी या कमा सकती है, तो यहां पर भी देखा जाएगा क्या पति की कोई गलती है। अगर पति की कोई गलती नहीं है तो ऐसे मामले में फिर ऐसी पत्नी को कोर्ट कहेगी आप कमाने के काबिल हैं, आप जॉब करिए, बिजनेस करिए, आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता और कोर्ट ऐसी पत्नी को इन कारणों से मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी। लेकिन यहां पर भी पति को पहले यह साबित करना पड़ेगा कि उसने अपने पति धर्म का पालन किया और उसकी कोई गलती नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप भ्रम में रह जाते हैं। कोर्ट ने जजमेंट दिया पढ़ी लिखी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, यह आधा भ्रम है आपका। पूरा भ्रम यह है कि आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, वरना कोर्ट फिर यह आदेश करती है कि पति भला ही पत्नी कमा रही, फिर भी पति के स्टेटस जैसे उसकी इनकम नहीं है, तो फिर पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कमा तो रही है लेकिन उतना नहीं कमा रही जितना पति कमा रहा, तो कोर्ट कहती दो। लेकिन जहां पर पति की कोई गलती नहीं, वहां पर कोर्ट कहती कि पत्नी बेरोजगार भी है तो भी मत दो। ऐसे जजमेंट देखने को मिल जाते हैं। नंबर 3, जो पत्नी कमा रही है, जिसकी वर्तमान में आय है, अच्छी खासी आय है, पति के समकक्ष है, तो यहां पति बच सकता है। पति के समकक्ष है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर पति से कम है और पति की कोई गलती नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। और जहां पर बिल्कुल ही कम है, मिनिमम है, और पति की कोई गलती नहीं है, तो भी पति यहां पर मेंटेनेंस देने से बच जाएगा, क्योंकि कोर्ट ये मानती है और कानून ये कहता है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। ऐसे जजमेंट हमने उन केसेस में भी देखे हैं जहां पर पत्नी बेरोजगार है और कभी कहीं उसने जॉब नहीं की, लेकिन कोर्ट में यह साबित कर दिया पति ने कि उसकी कोई गलती नहीं है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इस कारण से कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून ये कहता है। लेकिन फिर भी पति अगर यह साबित कर दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर पत्नी साबित करेगी ना कि पति और उसके परिवार की गलती क्या है जिसकी वजह से उसे अलग रहना पड़ रहा। अगर वो साबित नहीं कर पाई तो यह साबित हो जाएगा कि पति की कोई गलती नहीं है और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। और यह साबित कैसे होता है? साबित करने के लिए पति को सिर्फ इतना कोर्ट में दिखाना पड़ता है कि जिस दिन से पत्नी उसके घर में है, उसने पत्नी के लिए क्या क्या किया, कहाँ घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, उसको उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी, एफडी कराई, या फिर उसको बढ़िया बढ़िया जगह घुमाने ले गया, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया, उसको शॉपिंग कराई, यहाँ तक कि उसके नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद दी या पढ़ाया लिखाया। तो फिर ये सारी चीजें हमने कई अलग अलग जजमेंटों में देखी है, जहां पर एक केस में पत्नी के नाम से आरडी चल रही थी पोस्ट ऑफिस में,
और पत्नी का आरोप था कि हमसे दहेज मांगते हैं, जबकि पति हर महीने पत्नी के खाते में शायद 1500 या 1700 रुपए जमा कर रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई वो तुम्हारे खाते में पैसे जमा कर रहा है तो तुमसे दहेज क्यों मांगेगा, सबूत दिखाओ कब मांगा। एक मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी आती है और पत्नी कहती है साहब हमको प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ित ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस कारण से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी के नाम से संपत्ति आते ही पत्नी ने नया पैतरा चला और पत्नी अब पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे, सबूत दिखाइए। एक मामला ऐसा देखने को मिला जहां पर पत्नी के नाम से एक नहीं 5-5 एफडियां करके रखा था पति ने, जिसमें करीब 15 लाख रुपए थे, और पत्नी कहती कि मुझे दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे, तुम्हारे नाम से 15 लाख की एफडी कर रहा बंदा और तुम कह रही हो कि दहेज के लिए निकाल दिया। तो कैसे निकाल दिया भाई? अगर दहेज मांगता तो तुमको क्यों नाम से एफडी क्यों करता? एक मामले में यह देखने को मिला कि पति ने जिस दिन से उस घर में थी उस दिन से मेडिकल रिकॉर्ड्स और रेस्टोरेंट्स के बिल, घुमाने फिराने के बिल, हर समय की पिक्चर्स कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी। एक मामले में यह देखने को मिला कि पत्नी कहती कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि पति ने पत्नी को उसी वक्त 50,000 रुपए की शॉपिंग कराई थी और उसने अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया था। तो कोर्ट ने माना कि जब कोई पति अपनी पत्नी को अंत समय, जब वो उसको निकाल रहा मारपीट के, इतने गंभीर आरोप लग रहा है उसके ऊपर, उस वक्त वो इतने 50,000 की शॉपिंग कैसे करा सकता? और ये पहली बार नहीं, इसके पहले ही पति ने कई बार पत्नी को शॉपिंग कराई थी। वो सारी डिटेल्स भी कोर्ट के सामने उसे ला के दिया। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई जिस दिन से पत्नी मेरे घर में, उस दिन से मैंने पत्नी के लिए क्या किया। कोर्ट को भरोसा तो आपको ही दिलाना पड़ेगा ना। फिर पत्नी जो आरोप लगा रही है वो भरोसा दिलाए कोर्ट को। अगर आप गलत पाए गए तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एलुमनी भी देना पड़ेगा और कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आप सब कुछ दिखा रहे हैं कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैंने सब कुछ पत्नी के लिए किया और मैंने पति धर्म का पालन किया, यहां तक कि मैं लेने गया, उसको बुलाने गया, मनाया, पंचायत लगाई, मैंने सेक्शन 9 का केस किया, उसकी डिक्री भी मेरे फेवर में, फिर भी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, आज तक हमारे विरुद्ध एक सबूत नहीं दे पाई। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पत्नी के भरण पोषण को बंद कर सकती है या देने से इनकार कर सकती है। और आखिरी इसमें ऑप्शन आता है कि अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में है, या फिर यह साबित कर दे कि उसे रीमैरिज कर ली है, या फिर यह साबित कर दे कि वो लिविंग में रह रही है। वैसे अडल्ट्री शब्द तीनों पे लागू होता है। अडल्ट्री में हम अफेयर भी कह सकते हैं, लिविंग भी कह सकते हैं और रीमैरिज भी कह सकते हैं। तो सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। अब अफेयर में अलग अलग बातें आ जाती हैं कि खाली फोन पे बात करना, हाथ मिलाना, गले लगना, फिजिकल रिलेशन बनाना, बट साथ नहीं रह रहे। तो ये अफेयर और अडल्ट्री सभी चीजें, ये डिटेल में आप जितना उसमें चले जाएं, इसको हम अडल्ट्री कह सकते हैं। तो अगर अडल्ट्री आप साबित कर देते हैं कोर्ट में, तो फिर आपने क्या क्या किया पत्नी के लिए वो साबित करो ना करो, लेकिन पत्नी की अडल्ट्री साबित हो गई, तो अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को कानून कहता है कि कुछ नहीं दिया जाए, तो कोर्ट भी कहती कुछ ना दिया जाए। तो आप सभी तरीके की मेंटेनेंस से बच सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही।